सादर नमस्कार। आज विश्व विरासत दिवस है। आप सभी को विश्व विरासत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सहारनपुर जनपद का नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सहारनपुर जनपद के इतिहास, यहाँ की संस्कृति के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बात करूं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सहारनपुर को वुडन सिटी कहा जाता है, काष्ठ नगरी। यही लोग मानते हैं, शासन प्रशासन के द्वारा इसी का प्रचार किया जाता है। हम भी यही सुनते आए हैं। लेकिन जब धीरे धीरे सहारनपुर के इतिहास के विषय में मुझे जानकारियाँ प्राप्त हुई, इसके सांस्कृतिक इतिहास को जानने का प्रयास किया और यहाँ की पुरातात्विक संपदा को देखने का मुझे अवसर मिला, तो पता चला कि सहारनपुर की पहचान केवल एक लकड़ी की नगरी के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी पहचान इससे कहीं अधिक बढ़कर है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहारनपुर जनपद एकमात्र वो जनपद है जिसके पश्चिम में यमुना नदी बहती है, पूर्व की ओर गंगा नदी बहती है, और दोनों ही नदियों से सिंचित होने का सौभाग्य किसी जनपद को यदि प्राप्त है तो वो सहारनपुर जनपद है। भौगोलिक दृष्टि से हिमालय के शिवालिक की गोद में स्थित सहारनपुर जनपद सांस्कृतिक दृष्टि से अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक दूसरी बात और इससे भी महत्वपूर्ण है कि सहारनपुर जनपद कई राज्यों से घिरा हुआ है, जो विशेषकर जिसके पश्चिम में हरियाणा है। हरियाणा भारत की प्राचीनतम स्थली रहा है और इसीलिए उसको ब्रह्म भूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ कुरुक्षेत्र है, पेहवा है, आदिबद्री है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है और प्रवाह रहा है कभी सरस्वती नदी का, जहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। सरस्वती नदी के किनारे ऋग्वेद की ऋचाएं लिखी गई हैं। वो ब्रह्म भूमि सहारनपुर के पश्चिम में है और सहारनपुर के उत्तर और पूर्व में स्थित है हरिद्वार, उत्तराखंड, देहरादून, जिसको देवभूमि माना जाता है। देवभूमि क्योंकि देवताओं ने वहाँ कहते हैं कि निवास किया और अनेक ऋषि मुनियों की तपस्थलियाँ वहाँ मौजूद हैं। केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, ऋषिकेश, अनेक हमारे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल वहाँ विराजमान हैं। उस कारण उस स्थल को, पूरे क्षेत्र को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप देखिए कि जिस क्षेत्र सहारनपुर के एक ओर देवभूमि हो और दूसरी तरफ ब्रह्म भूमि हो और उसके बीच की भूमि को केवल लकड़ी की नगरी कहा जाए, तो कितना हास्यास्पद है कि वो वुडन सिटी है बीच में। ये वुडन सिटी नहीं है। इसका सांस्कृतिक महत्व वुडन सिटी से बहुत पुराना है। अंग्रेजों को लकड़ी की कला यहाँ पर पसंद आई और उन्होंने यहाँ से बहुत सामग्री अपने देशों में वो ले गए और उन बड़े खुश हुए और उन्होंने इस आधार पर इसका प्रचार किया कि यहाँ तो लकड़ी का बहुत अच्छा काम होता है, कलात्मक काम होता है। देखिए, कला की दृष्टि से कलात्मक काम सहारनपुर में बहुत होता है, लेकिन वो सांस्कृतिक पहचान नहीं है। सहारनपुर की सांस्कृतिक पहचान है कि उसकी एक ओर ब्रह्म भूमि है, दूसरी ओर देवभूमि है और वो सहारनपुर उन दोनों भूमि के बीच में एक सेतु है, यानी कि सहारनपुर धर्म सेतु नगरी है, धर्म को जोड़ने वाली नगरी है। सहारनपुर वो भूमि है जिस भूमि पर चीन के महान यात्री ह्वेनसांग ने कभी 100 देव मंदिर देखे थे। सहारनपुर वो भूमि है जहाँ ऋग्वैदिक नदी सरस्वती के लुप्त होने के बाद यमुना के किनारे किनारे आर्यों ने अपने निवास बनाए थे। उत्तर ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति की महत्वपूर्ण स्थली है सहारनपुर, जिस नदी को हम हिंडन के नाम से जानते हैं। पौराणिक हर नदी का उद्गम स्थल है। सहारनपुर वो नगरी है जहाँ तपोवन है। सहारनपुर वो नगरी है जहाँ माँ शाकंभरी का निवास है। सहारनपुर वो नगरी है जहाँ देवी बाला सुंदरी माता का मंदिर विराजमान है। सहारनपुर वो नगरी है जहाँ बाबा फकीरादास हुए, जहाँ बाबा लालदास हुए, जहाँ बाबा बंसी वाले हुए, जहाँ महाप्रभुहित हरिवंश जी हुए, जहाँ प्यारे जी महाराज हुए। संतों की एक बड़ी परंपरा यहाँ पर हुई और उस ऐसी महत्वपूर्ण स्थली को हम केवल वुडन सिटी या काष्ठ कला नगरी के रूप में जाना, ये एक इस स्थल के प्रति
यह इस क्षेत्र के लिए न्यायपूर्ण नहीं हो सकता है। ब्रह्म भूमि और देव भूमि के बीच में स्थित है धर्म सेतु स्थली या धर्म सेतु क्षेत्र। तो सहारनपुर की यही पहचान होनी चाहिए कि ये धर्म का सेतु है, जिसकी एक ओर देवभूमि है और दूसरी ओर ब्रह्म भूमि है। सहारनपुर जनपद वासियों से आशा है कि वो इस चिंतन को गहनता से लेंगे और चिंतन करेंगे हम सहारनपुर वासी अपनी पहचान को किस दृष्टि से देखें, कैसे समझें और उसके सांस्कृतिक इतिहास के प्रति किस प्रकार अपना समर्पण व्यक्त करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। विश्व धरोहर दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।